प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। हमारे यूपी टेट एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया है और आप चाहते होंगे कि जितना हमने इतने दिन से तैयारी करी है, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़ के जाए, ठीक है, ताकि जो जो चीजें हमने पढ़ी है उसको अच्छे से हम अप्लाई कर सके अपने एग्जाम में। तो वैसा ही एक टॉपिक हमारे ईवीएस में है, मेले के बारे में, फेयर के बारे में। इसमें हमने देखा है कि यूपी टेट में या यूपी की अलग अलग एग्जाम्स में ये वाले टॉपिक पर क्वेश्चन बना है। तो आपको एग्जाम में जाने के पहले ये वाली वीडियो जरूर देखकर जाना है, ठीक है। कई बार ऐसा लगता है कि हमने सब पढ़ा है, लेकिन हम ये वाली जगह भूल रहे हैं, ये राज्य भूल रहे हैं, ये मेला कहाँ पर हुआ ये भूल रहे हैं। तो वो सारी चीजों को आप रिवाइज कर सकते हैं मेले के बारे में ये वाले वीडियो से। तो एक बार जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो मेला, फेयर, नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर बहुत सारे लोग मिलते जुलते हैं, एक त्योहार मनाते हैं, यानी कि एक अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलता है, अलग अलग ऑक्यूपेशन के बारे में पता चलता है, अलग अलग प्रकार के स्टॉल रहते हैं, झूले रहते हैं, बच्चों को बहुत मजा आता है। तो लेकिन जो कुछ मेले हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है। ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहला बात करते हैं कुंभ मेले के बारे में। कुंभ मेला जो लगता है 4 जगहों पर लगता है, ये 4 जगह और उनके राज्य भी हम देखने वाले हैं। तो एक लगता है प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। ये 4 जगह पर आपका कुंभ मेला लगता है। तो प्रयागराज आ जाएगा यूपी में, हरिद्वार आ जाएगा उत्तराखंड में, उज्जैन आ जाएगा एमपी में और नासिक आ जाएगा महाराष्ट्र में। और ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला हमारा कुंभ मेला है। तो हर 12 साल के बाद लगता है। जो अभी अभी 2025 में लगा था। 2025 में हमारा जो कुंभ मेला लगा था प्रयागराज में लगा था। वो बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा कुंभ था। लेकिन अर्ध कुंभ जो है ये 6 साल के बाद लगता है। अर्ध यानी कि आधा, आधा यानी कि क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जगहों पर लगता है, प्रयागराज और हरिद्वार में। और हर 6 साल के बाद आयोजित होता है। उसके बाद हम माघ मेले के बारे में बात करते हैं। माघ मेला भी प्रयागराज यूपी में आयोजित होता है और संगम तट पर होता है। संगम तट क्या होता है अभी मैं आपको एक क्वेश्चन में समझाती हूँ। संगम का मतलब जहां पर 3 नदियां आकर मिल जाती है, त्रिवेणी संगम जिसे कहते हैं। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। इसमें पुष्कर मेला, ये यूपी डेट में आया हुआ क्वेश्चन है। पुष्कर मेला पुष्कर में आयोजित होता है, राजस्थान के अजमेर जिले में। राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। ये ऊंट और पशु मेला है, ठीक है। सोनपुर मेला, सोनपुर मेला सोनपुर में आयोजित होता है, बिहार में। ये एशिया का प्रसिद्ध पशु मेला है। एशिया का प्रसिद्ध पशु मेला अगर पूछता है तो वो आपका सोनपुर मेला रहेगा। उसके बाद बेनेश्वर मेला, बेनेश्वर मेला डूंगरपुर राजस्थान में आयोजित होता है। ये भील जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। इससे हमें एक बात और पता चल रही है कि भील जनजाति राजस्थान में रहती है। और भील जनजाति कौन से मेले का आयोजन करती है, बेनेश्वर मेले का। आम्बुबाची मेला, आम्बुबाची मेले का आयोजन गुवाहाटी में किया जाता है, असम में, कामाख्या मंदिर के किनारे, कामाख्या मंदिर के पास। तो कामाख्या मंदिर इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे हम बात करते हैं मिंजार मेला। मिंजर या मिंजार मेला चंबा में आयोजित होता है, हिमाचल प्रदेश में। ये कृषि उत्सव है। कृषि यानी कि जब हमारे खेती हो जाती है, फसलों की कटाई हो जाती है, अगर उपज अच्छी हुई है तो ये क्या करते हैं, कृषि उत्सव मनाते हैं, मिंजर मेला जिसे कहते हैं। नौचंदी मेला, नौचंदी मेला भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित किया जाता है, यूपी में। जितने यूपी वाले मेले हैं सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो नौचंदी मेला मेरठ में यूपी में आयोजित होता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ पर हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं और दोनों के एकता का प्रतीक ये नौचंदी मेला है। उसके बाद बाटेश्वर या बटेश्वर मेला, ये आगरा में आयोजित होता है, यूपी में। ये भी एक पशु मेला है।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं देव शरीफ मेला बरबंकी में यूपी में आयोजित होता है। सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की याद में ये मेला आयोजित किया जाता है, देव शरीफ मेला। कपाल मोचन मेला यमुनानगर में आयोजित होता है, हरियाणा में। ये धार्मिक मेला है, लेकिन सबसे बड़ा धार्मिक मेला हमारा कुंभ मेला है। उसके बाद श्रावणी मेला देवगढ़ में और देवघर में झारखंड में आयोजित होता है। बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है, राजस्थान में। ये मरु संस्कृति को दर्शाता है। ये भी ऊंट मेला है, ऊंट ऊंट यहाँ पर आते हैं। उसके बाद कैमल फेस्टिवल, कैमल यानी कि ऊंट महोत्सव, ये बीकानेर में आयोजित होता है, राजस्थान में। ऊंट उत्सव जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हेमिस फेस्टिवल एक हेमिस नाम का हमने नेशनल पार्क भी पढ़ा था। हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लद्दाख में। तो हेमिस फेस्टिवल लेह लद्दाख में आयोजित होता है। लद्दाख हमारी यूनियन टेरिटरी है, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, और ये बौद्ध संस्कृति को दर्शाता है। तो ये जितने मैंने आपको पूरे मेले बताए, उसमें से यूपी वाले मेले आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं और अब कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, ये यूपी पीएससी की एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। यूपी में ऐसा कौन सा मेला आयोजित होता है जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मैंने क्या बताया है, नौचंदी मेला। तो ये जो नौचंदी मेला है, नौचंदी मेला, ये हिंदू मुस्लिम दोनों इसमें आते हैं, उनके एकता का प्रतीक है। और ये यूपी के मेरठ में आयोजित होता है, यूपी के मेरठ में आयोजित होता है। और याद रखिएगा कि कुंभ मेले के बाद, कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला है, कुंभ मेले के बाद जो दूसरे नंबर पर बड़ा मेला है वो आपका नौचंदी मेला है। तो इसीलिए नौचंदी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यूपी टेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, नासिक में जो कुंभ मेला लगता है किस नदी के तट पर लगता है। अब देखो, कुंभ मेला 4 जगह पर लगता है, लेकिन चारों जगह पर अलग अलग नदी के तट पर लगता है। तो जब नासिक में कुंभ मेला लगता है तो कौन सी नदी के तट पर लगता है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में कुंभ मेला 4 स्थानों पे लगता है। प्रयागराज में जब लगता है तो गंगा यमुना सरस्वती का जहां पर संगम होता है, इसे क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम, इसे बोला जाता है त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम में ये प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, यूपी में। उसके बाद हरिद्वार में जो लगता है गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में जो लगता है शिप्रा नदी के किनारे, और नासिक में जो लगता है गोदावरी नदी के किनारे। तो नासिक वाला क्वेश्चन आ चुका है, और नासिक में अभी 2027 में कुंभ मेला लगने वाला है। ठीक है, तो जो आपको याद रखना है, ये आपको जगह के साथ साथ नदी, या नदी जो है किस नदी के तट पर लगता है, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पुराणों के अनुसार कुंभ मेला 4 पवित्र नदी तट वाले शहर में चक्रा अनुसार आयोजित होता है। कौन सा स्थान उसमें शामिल नहीं है जो अमृत की बूंदों से संबंधित है। तो पुराणों के अनुसार 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। लेकिन कहाँ पर नहीं लगता है, तो वाराणसी में नहीं लगता है। लेकिन ये वाराणसी अमृत की बूंदों से संबंधित है, और वाराणसी भी हमारे यूपी में ही आता है। तो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे एक बार लिख लेते हैं, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। ऐसे आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, ज्यादा समय नहीं है एग्जाम में। जितना रिवीजन करेंगे, रिवीजन से ही एग्जाम क्लियर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। यूपी एसएससी की एग्जाम का क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले की तिथि सूर्य चंद्रमा और किसकी तिथि का खगोलीय अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। महाकुंभ मेले की जो तिथि आती है कि इस तिथि से महाकुंभ चालू होगा, तो किसकी स्थिति का अध्ययन करते हैं, सूर्य चंद्रमा और जुपिटर, सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद महाकुंभ की तिथि को निर्धारित करते हैं। तो याद रखिएगा, सूर्य चंद्रमा और आपका जुपिटर बृहस्पति रहेगा। और हमें पता है कि जुपिटर हमारा सबसे बड़ा ग्रह है,
ये चलिए आगे। यूपीएसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बटेश्वर मेला। तो यूपी में आगरा में, यूपी के आगरा में ये बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। और याद रखिएगा, यमुना नदी के तट पर। ये वाली बात आपके लिए नहीं रहेगी, ठीक है। बटेश्वर मेला यूपी में आगरा जिले में आयोजित किया जाता है, यमुना नदी के तट पर। और ये भी एक पशु मेला है। यहाँ पर भी आपको उत्तर प्रदेश की संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पर भी बहुत चहल पहल रहती है। यहाँ पर भी दूर दूर के गांव के लोग जो है यहाँ पर सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूपी पुलिस की एग्जाम का क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर प्रतिवर्ष नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मवेशी मेला आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मवेशी मेला कौन सा है? बटेश्वर मेला, ठीक है। यूपी का सबसे बड़ा मवेशी मेला कौन सा है? बटेश्वर मेला है, जो कि आगरा में आयोजित किया जाता है। और इसकी तिथि याद रखिएगा, ये कब आयोजित किया जाता है? नवंबर महीने में जो कार्तिक पूर्णिमा आती है, नवंबर अक्टूबर के महीने में जो कार्तिक की पूर्णिमा आती है, उसमें ये बटेश्वर मेला आयोजित होता है आगरा में। तो याद रखिएगा, ये यूपी का सबसे बड़ा मवेशी मेला है। या उसके बाद पुष्कर मेले के बारे में बात करते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला पुष्कर में आयोजित किया जाता है, और ये आता है अजमेर जिले के अंदर, ठीक है। तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर में आयोजित किया जाता है। और ये भी जो है कार्तिक जो पूर्णिमा है, जो अभी हमने बटेश्वर मेले के बारे में देखा था, ये भी वही उसी समय आयोजित होती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में जो कार्तिक पूर्णिमा आती है, उसी समय ये पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। लेकिन पुष्कर मेला होता है राजस्थान में, बटेश्वर मेला होता है यूपी में, ठीक है। आगे बात करते हैं, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? अब बात हो रही है एशिया के बारे में। एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और एशिया के अंदर ही हमारा भारत आता है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है, वो है आपका सोनपुर मेला। पुष्कर नहीं करना है, पुष्कर नहीं करना है, ठीक है। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और सोनपुर आपका आता है बिहार में। एशिया का सबसे बड़ा मेला है। अब इसके लिए एक और पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि ये गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है। गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है। यहाँ पर भी हाथी, घोड़ा और बहुत सारे पशु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं महाकुंभ में जो 2025 का शाही स्नान हुआ था, किस अवसर पर आयोजित किया गया था? महाकुंभ 2025 जो हुआ था, प्रयागराज में हुआ था, त्रिवेणी संगम पर हुआ था। और उसमें जो शाही स्नान हुआ था, कौन सी तिथि पर आयोजित किया गया था? तो वो थी मकर संक्रांति। 14 जनवरी से शाही स्नान चालू हो गया था। 14 जनवरी, 15 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। तो इसमें जो शाही स्नान आयोजित किया गया था, मकर संक्रांति के समय आयोजित किया गया था, ठीक है। भारत के किस राज्य में आम्बुबाची मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? बताइए, किस राज्य में आम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये गुवाहाटी में आयोजित करते हैं, असम में। आम्बुबाची मेला, आम्बुबाची मेला गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के जो पास, कामाख्या मंदिर जो रहता है 3 दिन के लिए बंद रहता है, और चौथे दिन इसे खोला जाता है। 3 दिन जो कामाख्या देवी है, उनका वार्षिक मासिक धर्म चक्र रहता है। तो 3 दिन के लिए मंदिर बंद रहता है, उसके बाद फिर मेला लगता है, और वो लगता है आपका अम्बुबाची मेला गुवाहाटी में, असम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो, मरु, मरु का मतलब होता है मरुस्थल। डेजर्ट फेस्टिवल, तो हमें पता चल रहा है कि डेजर्ट कौन सा है? हमारा राजस्थान ही है। लेकिन इतना सिंपल नहीं आएगा, आपको ये पूछ सकता है राजस्थान में कहाँ? तो मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये जो मरु महोत्सव है, जैसलमेर के राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भी बहुत लोक संगीत होते हैं, डांस वगैरह होते हैं। ये राजस्थान की परंपरा को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूपी पुलिस एएसआई की एग्जाम में क्वेश्चन बना था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरधना मेला मनाया जाता है? सरधना मेला मनाया जाता है। सरधना मेला के बारे में मैंने आपको टेबल में नहीं बताया है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यूपी की
एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सरथना मेला भी, जहां पर हमने नौचंदी मेला देखा था, नौचंदी मेला जहां पर हिंदू मुस्लिम एक साथ आते हैं, वो आपका मेरठ में आयोजित होता है। सरधना मेला भी मेरठ में ही आयोजित होता है। तो सरधना मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित किया जाता है और ये कृपा की माता का बेसिलिका है, यानी कि यहाँ पर कृपा की माता का मंदिर है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर भी पूरे भारत के श्रद्धालु आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। और ये ईसाई धार्मिक मेला इसे बोला जाता है, प्रसिद्ध ईसाई धार्मिक मेला इसे बोला जाता है। तो ये जो अभी हमने मेले के बारे में वो जो पूरा टेबल पढ़ा, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए यूपी के अलग अलग एग्जाम के लिए, ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये आप एग्जाम के जाने के पहले जरूर देख के जाइएगा। और अगर आपकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है और आप छोटा सा एक रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप ये 2 रुपए वाले कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 50 टेस्ट मिले, 50 मॉक टेस्ट। तो जाने के पहले अगर आप ये 50 मॉक टेस्ट देकर जाते हैं, वो आपकी पढ़ाई को, आपके रिवीजन को और बेहतर बनाएगा। ये 2 रुपए कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म फीस है, ये पैसे हम नहीं रखने वाले हैं। तो जो भी हम कुछ चीजें खरीदते हैं, तो प्रोसेसिंग फीस लगेगी आपको 2 रुपए। तो अगर आप ये 50 टेस्ट लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये 2 रुपए वाले कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दे रही हूँ। यूपी पुलिस की एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में श्रावण झूला मेला आयोजित किया जाता है, इसे जरूर पता करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक और शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।